फ्रेंड्स नमस्कार, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 को ध्यान में रखते हुए बिहार एसएससी द्वारा अब तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज चलाया जा रहा है जीके जीएस, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल साइंस और 50 जीके होंगे। 25 जनरल साइंस मिलेंगे आपको और 50 जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में मिंधौला नदी बहती है। नेक्स्ट, विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहान और स्ट्रासमैन नामक वैज्ञानिकों ने 1939 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी कौन? ऑटोहान एवं स्ट्रासमैन नामक वैज्ञानिकों ने 1839 ईस्वी में किसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? क्वार्टजाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वार्टजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 60 डेसिबल, याद रखिएगा 60 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस फिश किसे कहा जाता है? लोएस फिश किसे कहा जाता है? लोबियो रोहिता को लोएस फिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसे लाल ग्रह कहा जाता है? यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। सवाल है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। अगला सवाल है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हैं। अगला सवाल है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है, याद रखिएगा बिहार में जिलों की संख्या 38 है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? वाशिंगटन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का डाइबैक रोग होने का कारण क्या है? नींबू का डाइबैक रोग होने का कारण क्या है? तो यह जस्ता की कमी के कारण ऐसा होता है। जस्ता की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो डोलेक्स जो है 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 मई 2006 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में फ्रेंड्स हीरा पाया जाता है। मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि, या वृद्धि होगा, समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था समानता के साथ वृद्धि एवं
न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि हुअर बांध किस नदी पर स्थित है। तो हुअर बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी पर, याद रखिएगा, हुअर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि एक्स किरण किसका उदाहरण है। एक्स किरण किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे यानी रुपये की शुरुआत मई 2014 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत में शून्यकाल शुरू की गई थी। देखिए, अगला सवाल है कि निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती हैं। कितनी मात्रा निकलती हैं, तो 0.04%। याद रखिएगा, 0.04%। निःश्वासन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% निकलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। यह केरल में स्थित है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से इसको तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है, जूट से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई। बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी, रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यह उपन्यास है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई, तो यह रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया, तो वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 9-10 में शुरू किया गया। अगला सवाल देखते हैं किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंग का उपयोग जो है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान का महाद्वीप किसे कहता है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है, अंटार्कटिका को। इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए, अगला सवाल है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिद्धवी समिति को कब नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्विचार पर LM सिद्धवी समिति को कब नियुक्त किया गया है, तो 1986 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो देखिए, चुनाव आयोग का प्रावधान है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति, देखिए पुस्तक और उसके राइटर से संबंधित मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर एक सेट में रह रहा है। ठीक है, तो बिहार एसएससी का एक पैटर्न है कि देखिए इसमें कंट्री और उसके राजधानी, पुस्तक, उसके राइटर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायल गैस किसका मिश्रण होता है? वायल गैस किसका मिश्रण होता है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का शैशव काल कांग्रेस के शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 ईस्वी को कहा जाता है। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी को शैशव काल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय नई मुंबई में है। ठीक है, नवी मुंबई कह रहा है, नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, तो हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। ऐसा उपबंध 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो यह साधारण प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा, साधारण प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो देखिए 18 अप्रैल, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर सहायक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह करंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह प्रकाश पादुकोण को दिया गया। प्रकाश पादुकोण उस समय का करंट अफेयर है। इसको चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक CNR राव हैं, CNR राव। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें 4 गो मतलब कि धातु होते हैं। देखिए तांबा, टीन, जस्ता और सीसा। तांबा, टीन, जस्ता और सीसा। तांबा, टीन, जस्ता और सीसा, 4 गो इसमें धातु होते हैं। ठीक है, गन मेटल में इतना मतलब धातु होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटी थी। सचिवालय में जो 7 लोगों को एक मतलब कि नोट पे भी दिखाया जाता है, उसका चित्र है, तो वह 11 अगस्त 1942 ईस्वी की वह घटना घटी थी। ठीक है, उसमें जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को घटी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है। टीटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू में स्थित है। बोलीविया एवं पेरू में। ठीक है, उसके बॉर्डर पे है, बोलीविया एवं पेरू के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 के 1 में। 243 के 1 में जो है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के 1। अगला सवाल है कि द कोलिजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया। द कोलिजन ईयर्स जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में जो है शुष्क सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है। जो साइट्रस का तेल जो होता है वह देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है। देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास जो है ना, सोडा ग्लास को कहा जाता है। सोडा ग्लास को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल जो है एजेंडा 21 किससे संबंधित है। एजेंडा 21 जो है ना, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह बंका में है। बंका में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो यह हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है हडसन जल संधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है। देखिए WBC के पूछ रहा है। WBC की जो मतलब कि जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 5 से 7 दिन होता है। मात्र 5 से 7 दिन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज जो होता है ना, तांबा, टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है, सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण होता है। अगला सवाल जो है सूरीनाम की राजधानी कहाँ है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, पारामारीबो है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पारामारीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ अगर सुझाव देना है, तो इस कमेंट में ज़रूर अपना मंतव्य दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।